बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बच्चों, हमने पढ़ा था हकूक़ुल-ए-बात के बारे में, फिर हमने हकूक़ुल-ए-बात के तफ़सीली सवालात देखे। आज हमने पढ़ना है दराज़ी उम्र और फ़राक़ी मुख्तसर सवालात करने हैं। सबसे पहला सवाल है, दराज़ी उम्र और फ़राक़ी रिज़्क़ का क्या नुस्खा है। तो दराज़ी उम्र का नुस्खा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो शख्स चाहे कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो तो उसकी उम्र दराज हो तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। अब दराज़ी उम्र का नुस्खा क्या है कि उसे चाहिए कि लोगों के साथ सिला रहमी करे। और अगर रिज़्क़ में नुस्खा चाहता है तो रिज़्क़ में नुस्खा क्या था कि मेहमान नवाज़ी करे। जो मेहमान नवाज़ी करता है उसके जो है माल में बरकत आती है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। जिसको चाहिए कि जो चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो तो वो क्या करे, मेहमान की खातिर तवाज़ा करे तो उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। और आने वाले के लिए मेहमान का जो आने वाला बंदा होता है उसका खुश दिली से इस्तकबाल किया जाए, ना कि तंग नज़रिया उसे दिखाया जाए। ठीक है। दूसरा सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी बयान करें कि वो हद दर्जा के मेहमान नवाज़ थे। ये आपके नोट्स में आपको जवाब मिल जाएंगे। इनके मेहमान के लिए सारो कुर्बानी का क्या मतलब है, मरीज़ से दुआ की दरख्वास्त क्यों करनी चाहिए। बाकी अहादीस हैं जो दी हुई मुकम्मल करनी, कुरानी आयात और अहादीस देखें। इसमें पहला सवाल इधर आपके बुक में आपको मिल जाएगा, दराज़ी उम्र और फ़राक़ी रिज़्क़, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा सवाल देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हद दर्जा मेहमान नवाज़ थे, वो मेहमान के बगैर खाना तनावुल ना फरमाते। अगर कोई मेहमान नहीं आता था तो वो चलते मुसाफिर को अपना मेहमान बना लेते थे। मेहमान के लिए एसारो कुर्बानी का क्या मतलब है। मेहमान के लिए एसारो कुर्बानी का उससे काम लिया जाए, उसके आराम को अपनी तकलीफ़ पर फ़ौक़ियत दी जाए। मेहमान को क्या है कि उसके आराम को अपनी तकलीफ़ पर फ़ौक़ियत दी जाए। मेहमान से दुआ की दरख्वास्त क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसकी दुआ की तरह कबूल होती है। ये ना यहाँ पर कंपोजिंग का मसला हो गया है। तो बेटा ये यहाँ पर क्या आएगा कि मरीज़ से दुआ की दरख्वास्त क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। जैसे फ़रिश्ते दुआ करते हैं कबूल हो जाती है, तो इसी तरह मरीज़ की दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। ठीक है। आगे देखें कि जो शख्स चाहे कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद नदार को सदका देना एक नेकी है, लेकिन रिश्तेदार को सदका देने से भी सदका अदा होगा और रिश्तेदारी का हक भी। अब देखें कि सदका देने से रिश्तेदार को देने से सदका भी अदा होगा और उसका रिश्तेदारी का हक भी अदा हो जाएगा। मेहमान नवाज़ी 3 दिन तक है, उसके बाद मेज़बान 3 दिन तक है, लेकिन उसके बाद मेज़बान जो कुछ करेगा वो उसकी अपनी मर्ज़ी हो जाएगी। कि मतलब मेहमान नवाज़ी देखें 3 दिन तक है, उसके बाद मेहमान जो कुछ करेगा वो उसके लिए सदका बन जाएगा। ठीक है। कि मेहमान जो कुछ करे वो उसके लिए सदका बन जाएगा। यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया होगा वो आपने ठीक कर लेना। ठीक है। नोट्स में कंपोजिंग में मसला हो जाता है, तो बेटा आपने इसकी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा इसका जवाब कैसे है। तो मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ कि देखिए इस टाइम में मेहमान नवाज़ी 3 दिन तक है, उसके बाद मेज़बान जो कुछ भी करेगा उसके लिए सदका बन जाएगा। आगे देखें कि जब कोई आदमी अपने मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाए तो उससे पहले अपने लिए दुआ की दरख्वास्त के लिए कहा जाए, क्योंकि उसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। कि जब तुम किसी मरीज़ मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाओ तो उसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो, क्योंकि उसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। ये था 6 क्लास आज का आपका लेक्चर, मुख्तसर सवालात और ये जुमले आपने मुकम्मल करने हैं। जुमले आपने अपनी बुक पर मुकम्मल करके आपने मुझे चेक करवाने हैं और मुख्तसर सवालात आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करके मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है। इंशाल्लाह हम कल अगला लेक्चर शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला सबक इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम।